चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बता देते हैं कि देखिए आजकल बहुत सारे सोशल मीडिया पर एक हल्ला हो चुका है कि इंडिया और भारत के नाम को लेकर के। हालांकि बीजेपी का कहना है कि इंडिया का नाम भारत रखा जाएगा। आखिर इसमें मुद्दा क्या है पूरा देखिए। बात है 5 सितंबर की। 5 सितंबर 2023 को हुआ क्या कि एक टाइम्स नाउ की एक रिपोर्ट आती है, यानी टाइम्स नाउ जो है एक अखबार है, उसमें एक रिपोर्ट छपती है जिस रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा जाता है कि मोदी सरकार कहती है कि अब इंडिया का नाम इंडिया नहीं रखा जाएगा बल्कि इंडिया का नाम अब भारत रख दिया जाएगा। देखिए इस पर एक बीजेपी की एमपी हैं जिनका नाम है हरनाथ सिंह यादव। इनका कहना है कि जो इंडिया शब्द है ना वो एक गाली है जो अंग्रेजों ने हमको दिया था। अब इन सभी विवादों के बीच जो इंडियन मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर, उनका स्पष्ट कहना है, इनका जो आपको दिखाई दे रहा है तस्वीर में, इनका कहना है कि देखिए इंडिया के नाम पर विवाद हम लोग नहीं कर रहे हैं, इंडिया का नाम हटा नहीं रहे हैं, बल्कि इंडिया का नाम इंडिया ही रहेगा, उस पर अफवाहें फैल रही है। देखिए हालांकि हम इस सभी मैटर में आगे बढ़ने से पहले ये आपको हम बता देते हैं कि आखिर अपने जो देश है भारत, उसका रियलिटी नाम क्या है। देखिए यदि बात किया जाए भारतीय संविधान का, तो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 1 है ना, उसमें लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से, अंग्रेजी में लिखा हुआ है, आर्टिकल 1 के फर्स्ट लाइन में ही लिखा हुआ है कि इंडिया डेट इज भारत शैल बी ए यूनियन स्टेट्स। यदि इसका हिंदी में बात किया जाए तो हिंदी में इसका मतलब होता है भारत जो है राज्यों का संघ है। चलिए ये तो बात हो गई। अब बात कर लेते हैं दूसरी तर्क के बारे में। देखिए दूसरी तर्क क्या है, यदि भारतीय संविधान की बात किया जाए तो भारतीय संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी हिंदी में उसका अर्थ होता है भारत का संविधान। इससे साफ साफ स्पष्ट हो जाता है कि जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई है उन्होंने ही भारत को दो नामों से जाना है, यानी हिंदी में भारत और इंग्लिश में इंडिया के नाम से जाना है, तभी तो उसका नाम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है और इसी का नाम हिंदी में भारत का संविधान है। देखिए इतना ही नहीं, यदि भारतीय संविधान जो अपना है कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके यदि पूरी उसमें वर्ड को सर्च किया जाए तो 900 बार सिर्फ इंडिया का नाम है। अब बताइए जब 900 बार इंडिया का नाम है तो क्या वे लोग मूर्ख रहे होंगे जो संविधान को लिखे होंगे? और ये जो दाढ़ी वाले बाबा है ये इतना मतलब कि आगे बढ़ गए, जो खुद पढ़ा लिखा नहीं है, इनके डिग्री मांगा गया तो ये बवाल खड़ा कर दिए। अब इतने ही बार आदमी हो गए कि अपने देश को नाम को बदल रहे हैं, कुछ दिन में तो अपने बाप का नाम बदल देंगे। ऐसा ही यदि हालत रहा तो खैर ये सभी बात को तो छोड़िए, आप लोग इसको भी यदि देखा जाए तो इंडिया का नाम इसमें बहुत बड़ा है। जैसे मान लिया हम IIT, इसमें भी फर्स्ट लेटर जो इंडियन है, उसके बाद मान लिया जाए RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब ये सभी बात तो छोड़िए, अभी जो हाल फिलहाल हम लोग चांद पर पहुंचे हैं जिस एजेंसी का नाम है इसरो। अब बताइए इसरो के नाम के भी पहला लेटर तो इंडियन से शुरू होता है। अब यदि बात किया जाए तो देखिए भारतीय संविधान में ही बात किया जाए तो IPC की धारा लगती है, यानी इंडियन पिनल कोड की धारा। अब उसमें भी तो इंडियन नाम आ रहा है। देखिए यदि बात किया जाए ना फॉरेन कंट्री के लिहाज से, तो फॉरेन कंट्री के लिहाज से भी जो पासपोर्ट हम लोग बनवाते हैं जाने के लिए कहीं भी, उस पासपोर्ट पर भी लिखा हुआ है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यानी भारत गणराज्य। तो क्या वे लोग मूर्ख रहे होंगे जो पासपोर्ट सबसे पहले बनाए होंगे, जिन्होंने इंडिया नाम दिया, रिपब्लिक ऑफ भारत क्यों नहीं दिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया क्यों दिया? हालांकि इसमें भी रिपब्लिक ऑफ इंडिया ही आता है, तो इंडिया का नाम कैसे खराब हो सकता है? देखिए हम आपको बता देते हैं एक बात, आप बहुत सारे देश में गए हुए हैं ऐसे घूमने के लिए। हालांकि बात किया जाए तो अभी साउथ अफ्रीका में गए हुए थे, ग्रीस में गए हुए थे, चाइना से भी आप मिलते उलते रहते हैं बराबर। देखिए एक बात तो आप चाइना से कम सीख लीजिए कि चाइना का भी 2 नाम है, यानी हम लोग चाइना उसको बोलते हैं। हालांकि बात किया जाए तो वहाँ के चाइनीज सब चाइना का नाम चाइना नहीं रखा है, वहाँ पे जोंगियो बोला जाता है। हालांकि देखिए जोंगियो नाम है तो उनको कहाँ कहते हैं चाइना की सरकार की हम जोंगियो को नहीं रखेंगे, हम चाइना को रख देंगे, हम चाइना को नहीं रखें हम जोंगियो रखेंगे। कहाँ कहता है? जिसको जो नाम से पुकारना उसको पुकारने दीजिए आप। देखिए मोदी जी हम आपको समझा देते हैं अच्छी तरीके से, आप समझ लीजिएगा। देखिए आप कह रहे हैं ना कि हम इंडिया का नाम भारत रखेंगे, तो देखिए भारत तो कभी होने वाला नहीं है, ये तो आप इम्पॉसिबल बात बोल रहे हैं। और यदि आपको भारत कहने का शौक है तो इंडिया भी रहने दीजिए और आप भारत भी कहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी भारत को 4-5 नामों से जाना जाता है, जम्बू द्वीप के नाम से, आर्यावर्त के नाम से, इंडिया और भारत के नाम से, यानी बहुत सारे नाम से हम लोग को भारत को जाना जाता है। तो जानने दीजिए, आपको क्या दिक्कत है उससे? आपका जो विपक्षी पार्टी है वो नाम रख लिया इसलिए आपको दिक्कत है, तो आप उस चीज़ को तो आप हटा नहीं सकते हैं। लेकिन आप यदि उतना ही जिद रखते हैं कि हम इस नाम को बदल के रखेंगे तो शायद अगले जन्म में आपको यहाँ पे गांधी के रूप में आना होगा, उसके बाद आप नाम बदल करके दिखा सकते हैं। लेकिन इस जन्म में तो आपको ये होने वाला नहीं है, इसलिए इस सपना को बिल्कुल छोड़ दीजिए। अच्छा थोड़ा देर के लिए मान ही लेते हैं कि आप नाम चेंज कर दीजिएगा, नाम उसका क्या रखिएगा? भारत। भारत का स्पेलिंग आपको मालूम है क्या होता है मोदी जी? आप तो पढ़े लिखे हैं नहीं। भारत का स्पेलिंग होता है BHARAT। हालांकि यदि देखा जाए तो जो भारत का नाम नहीं जानता होगा वो बाहर के लोग आएगा तो उसको क्या पड़ेगा? भारत पड़ेगा। तो बताइए भारत पड़ेगा तो देश का नाम बिगड़ रहा है कि नहीं? यहाँ पे पता नहीं आप कौन यूनिवर्सिटी से पढ़े, आपको तो डिग्री मांगने पर केजरीवाल के ऊपर आप केस कर देते हैं, क्योंकि आप प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा सा भी ध्यान रखते हैं ना, तो इसका नाम भारत नहीं रखते। क्योंकि भारत नाम रखने से देखिए बाहर की जो कंट्री है उसको भारत भी पड़ेगी, क्योंकि इंग्लिश जो बनाया था ना, पता नहीं अंग्रेज ससुर आज रहा था तो उसको खरीद कर मारते हैं। इंग्लिश का कोई लॉजिक ही नहीं है। जो हिंदी और संस्कृत भाषा है ना अपनी, वो कॉन्सेप्ट पर आधारित है, लेकिन जो इंग्लिश बनाया ना अंग्रेज, उस अंग्रेज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे कि मान लिया देखिए CUT को हम लोग क्या
पढ़ते हैं, कट पढ़ते हैं। वहीं PUT होता है तो हम लोग पट नहीं पढ़ते हैं बल्कि उसको पुट पढ़ते हैं। ये कहाँ की लॉजिक है बताइए महाराज? इसमें सी था, इसमें पी था, दोनों कॉन्सोनेंट ही था, बल्कि उसका अर्थ क्यों बदल गया? अब किसी से तर्क पूछा जाएगा तो नहीं इसका आंसर दिया गया, लेकिन आपसे भी नहीं दिया गया, ये बात हम पक्का 100% कह सकते हैं। तो हालांकि इंडिया का नाम आप मत बदलिए। इंडिया का नाम आपको इतना ही खराब लगता था तो आप क्यों नारा लगाए थे डिजिटल इंडिया का, स्किल इंडिया का, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया का? ये सब नारा लगाने की क्या जरूरत है? तो इतना ही खराब था तो उस समय आप विरोध कर देते इसका, नहीं लगाते इस सब चीज का नाम। इतना ही खराब रहता ना तो जो हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं वो अपने संविधान में इंडिया शब्द का प्रयोग कभी नहीं करते हैं, समझे? आपसे कई गुना ज्यादा पढ़ा लिखा थे। आज तक उनके जैसा डिग्री वाला व्यक्ति अपने भारत में पैदा नहीं हुआ है। जितना डिग्री उनके पास था ना, आज तक कोई उनके डिग्री को नहीं कर पाया है। और आप ठहरे जो चाय बेचने वाले मोदी, आपसे कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए अपनी इस सब चीज को चेंज कर लीजिए। और आपके जो MP है ना, वो 2 कवड़ी के MP है जिसका नाम है हरनाथ सिंह यादव, उनको भी थोड़ा समझा दीजिए कि वो सब ये बात को बयान नहीं दे कि इंडिया एक गाली है। इंडिया शब्द गाली ही रहा था तो अंग्रेज को जब अपने यहाँ के लोगों ने भगा दिया, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और तमाम बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी लोगों ने मिल करके, तो जब इंडिया गाली ही रहा था तो इंडिया शब्द को भी भगा देते वो लोग। लेकिन उन लोग से ज्यादा आप समझदार नहीं है। अब देखिए इस पर केजरीवाल का कहना है कि देखिए आप देश का नाम बदल के भारत रखिएगा, देश का नाम बदल के BJP रख दीजिए। उनका भी कहना ठीक है, पर आपका तो राज चला तो देश का कभी नाम बदल के BJP भी रख दीजिएगा। आज भारत रखते हैं, कल आपको मन में आया, आपका दिमाग सट आया बुरौती में, अब उसका नाम भारत से हटा करके BJP रख दीजिएगा। अब इसमें बहुत लोगों का कहना होगा कि बताइए ना सर कि आखिर इसमें विवाद क्यों हो रहा है, इस चीज को लेकर के आखिर क्या कारण इसका है? देखिए बात क्या हुआ कि जो G20 समिट हुआ था, यानी जो सम्मेलन हुआ था अपने दिल्ली में, उस समय इंडियन अपोजिशन के पार्टी गए हुए थे वहां पे। और इंडियन अपोजिशन के पार्टी ने क्या किया कि इंडियन अलायंस में अपना इंडियन शब्द जोड़ लिया, जिस इंडियन शब्द को सुन करके मोदी जी को बहुत खराब लगा कि जो हमारी पार्टी है ना विपक्षी दल, वो अपना इंडियन शब्द रख दिया, इसलिए इंडियन का हम प्रयोग कभी नहीं करेंगे। अब वो सोच रहे कि हम इंडिया का नाम बदल देंगे। अरे आपका पार्टी है विपक्षी, तो पार्टी से कोई नाम थोड़े बदल सकते हैं। आपको किसी से पर्सनली दुश्मनी होगा तो आप थोड़े यहाँ पे बदल दीजिएगा। मान लीजिए कि धोबी गिरा गधा पर से रूस के पूरे गांव का लोग से, तो इसे थोड़े होने देगा लोग। देखिए अब इस पर जो बड़े नेता है राजनाथ सिंह जो है सीनियर नेता है BJP के, इनका इस पर कहना है कि देखिए BJP की जो सरकार थी ना उस समय एक नारा लगाया गया था कि साइन इंडिया, तो साइन इंडिया का जब नारा BJP सरकार लगाई ना तो उनकी हार हो गई। अब अपोजिशन अलायंस ने क्या किया है कि अपना नाम में के पहले इंडियन लगा लिया, इंडियन शब्द जोड़ लिया है, तो हार तो निश्चित है। इसके डर से वो डर रहे हैं। हालांकि ये सब चीज इनको मालूम नहीं है कि कोई शब्द के चलते किसी की हार नहीं होती है, उनके काम देखा जाता है। यानी काम अच्छा करेंगे तो ये जीतेंगे। अब काम ही बेकार होगा तो क्या करेंगे, हार तो होना ही है। तो इस सब चीज को लेकर आप देश के नाम मत बदलिए, हम आपको इतना ही समझाएंगे। देखिए ऐसे में आप लोग कमेंट करके बताइए कि भारत का नाम भारत रहना चाहिए या इंडिया रहना चाहिए।